तुम मुझसे ऐसी लिपट रही हो जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटता है। तुम्हारे जिस्म की खाल बिल्कुल नागिन की तरह है, जहरीली नागिन। होशियार रहना, कहीं नागिन डस ना ले। गाइस, अगर मैं बात करूं भारतीय हॉरर सिनेमा की सभी फिल्मों में से एक ऐसी फिल्म की जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, कम बजट में बनी लेकिन अपने बजट से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा कमाई करने वाली, और एक ऐसी फिल्म बनी जिसे काफी लोग आज भी भारतीय हॉरर सिनेमा की सबसे डरावनी और मिस्टीरियस फिल्मों में से एक मानते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में कहा गया कि ये एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड थी। एक ऐसी फिल्म जिसे लोग आज भी श्रापित मूवी कहते हैं और जिसकी चर्चा 35 साल बाद भी उतनी ही लोग करते हैं जितनी इसके रिलीज के वक्त किया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1988 में रिलीज हुई रामसे ब्रदर्स की आइकॉनिक हॉरर फिल्म वीराना की। रामसे ब्रदर्स वो 7 भाई थे जिन्होंने 80 के दशक में हॉरर फिल्मों का ऐसा दौर शुरू किया जिसने बॉलीवुड की दिशा ही बदल दी। कम बजट, छोटा सेटअप, लेकिन आइडियाज इतने दमदार कि उनकी फिल्में आज कल्ट क्लासिक बन चुकी हैं। लेकिन वीराना सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं थी। इस फिल्म के साथ जुड़ी हैं कई रहस्यमयी कहानियां, और सबसे बड़ा रहस्य है इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मिन का, जो फिल्म के सुपरहिट होने के बाद अचानक से कहीं गायब हो गईं। क्यों इस फिल्म को श्रापित कहा गया, किस रियल घटना से इसकी कहानी निकली, और जैस्मिन आखिर गई कहां? इन सभी सवालों के जवाब और वीराना 1988 के सारे अनसुने 15+ हिडन फैक्ट्स आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए करते हैं शुरू वीराना की रहस्यमयी दुनिया की ये कहानी। दोस्तों, वीराना में लीड रोल निभाया था जैस्मीन, हेमंत बिरजे और साहिल चड्ढा ने। फिल्म को डायरेक्ट किया था तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने, और प्रोड्यूस किया था कांता रामसे और अंजलि रामसे ने। वैसे रामसे ब्रदर्स टोटल 7 भाई थे जो फिल्मों का सारा काम खुद ही संभालते थे। अब चलते हैं फिल्म के उन सभी फैक्ट्स की तरफ जो ना तो आपने पहले कभी सुने होंगे और ना ही वीराना मूवी में देखे होंगे। नंबर 1, वीराना असल में साल 1985 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसके कई सीन्स को एडिट और दोबारा शूट करने का आदेश दिया। फिल्म को बार बार ठीक करने में इतना समय लग गया कि ये 3 साल लेट होकर साल 1988 में रिलीज हो पाई। नंबर 2, काफी लोगों को लगता है कि वीराना ही जैस्मिन की पहली फिल्म थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जैस्मिन को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया था एंडी कोथारी ने। सन 1979 की सरकारी मेहमान में उन्होंने एक छोटा रोल प्ले किया था। इसके बाद सन 1984 की डिवोर्स में भी वो छोटे रोल में नजर आई थी। नंबर 3, सन 2001 में किशन शाह ने तहखाना नाम की फिल्म बनाई जिसकी थीम वीराना से मिलती जुलती थी, लेकिन मजेदार बात ये थी कि रामसे ब्रदर्स 1986 में ही तहखाना नाम की फिल्म बना चुके थे जो सुपर हिट रही थी, जबकि 2001 वाली तहखाना बुरी तरह फ्लॉप हो गई। नंबर 4, रामसे ब्रदर्स हॉलीवुड के हॉरर डायरेक्टर मारियो बावा से काफी प्रभावित थे। बावा अपने विलन्स के चेहरे पर जेल लगाकर डरावना लुक बनाते थे। रामसे ब्रदर्स ने भी यही स्टाइल अपनाया जिसे दर्शकों ने काफी नोटिस किया। नंबर 5, जब रामसे ब्रदर्स वीराना के लिए नया चेहरा ढूंढ रहे थे तब उन्होंने जैस्मिन की शुरुआती फिल्में देखी। रामसे ब्रदर्स जैस्मिन का वो लुक और स्क्रीन प्रेजेंस देखकर काफी इम्प्रेस हुए और उसे तुरंत वीराना के लिए कास्ट कर लिया गया। फिर इसी फिल्म ने जैस्मिन को असली पहचान दिलाई। नंबर 6, फिल्मों में आने से पहले जैस्मिन कौन थी, कहां से आई थी और उनका असली नाम क्या था, ये आज तक रहस्य है। किसी रिपोर्टर ने उनका नाम जैस्मिन भाटिया बताया तो किसी ने जैस्मिन धुना, लेकिन असल सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। नंबर 7, क्या आपको ये पता था कि शुरुआत में वीराना फिल्म के मैन एक्टर और एक्ट्रेस रंजन सिप्पी, प्रेम चोपड़ा, रोशनी, यूनुस परवेज, जगदीप और हुमा खान होने वाले थे, पर जैसे जैसे फिल्म सेंसर बोर्ड की वजह से डिले होती गई ये सभी एक्टर्स फिल्म छोड़ते चले गए। मगर बाद में ये सभी एक्टर्स रामसे ब्रदर्स की अन्य फिल्मों जैसे शामरी और तहखाना में नजर आए। नंबर 8, आपको वीराना मूवी का ये वाला सीन तो याद ही होगा। इसमें आपको विजय अरोड़ा देखने को मिले थे जिनको इस मूवी के काफी छोटे सीन में दिखाया गया था, लेकिन विजय अरोड़ा कोई मामूली एक्टर नहीं थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 1971 में जरूरत मूवी से की थी। इसके अलावा राखी, सबसे बड़ा सुख और यादों की बारात जैसी बड़ी फिल्मों के मेन रोल में भी नजर आए थे, लेकिन विजय अरोड़ा का सबसे पॉपुलर सीन तो आपको रामायण में मेघनाथ के रूप में ही देखने को मिलता है। नंबर 9, वीराना मूवी की शूटिंग के दौरान काफी अजीबोगरीब इंसिडेंट भी हुए थे, क्योंकि रामसे ब्रदर्स ज्यादातर मूवी के सीन रात में ही शूट करते थे, और इसी बीच कभी हवेली की लाइट अपने आप कट हो जाती थी तो कभी किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। ये मेरा नहीं, लोगों का कहना था। वैसे ये हवेली जहां रामसे ब्रदर्स ने फिल्म की शूटिंग की थी, ये सच में एक हॉन्टेड हवेली थी जिसके ऊपर बाकी कई हॉन्टेड प्लेसेस के साथ साथ फिल्म शूटिंग के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ था, मगर फिर भी रामसे ब्रदर्स ने इसी लोकेशन को मूवी के लिए सही समझा। नंबर 10,
90s और 2000 में वीराना फिल्म टीवी पर सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली हॉरर फिल्मों में से एक थी। हर बार इसकी टीआरपी सरप्राइजिंगली हाई ही रहती थी। वीराना की कहानी स्लो नहीं है, हर 7 से 8 मिनट में कोई नया ट्विस्ट या रिवील आता ही रहता है और मुझे ये भी पता है कि ये बात आपने नोटिस ही नहीं की होगी। नंबर 11, साल 1983 में श्याम राम से जब पुराना मंदिर फिल्म की शूटिंग पूरी करके मुंबई लौट रहे थे तो रास्ते में उनके साथ एक अजीब घटना हुई। किसी का कहना था कि उनकी गाड़ी एक लड़की से टकराते टकराते बची, तो किसी का कहना था कि उन्होंने उस लड़की को कार में बैठाया था। लेकिन जब श्याम राम से की नजर उस लड़की के पैरों पर गई तो उसने देखा उस लड़की के पैर उल्टे थे। ये अनुभव उन्हें इतना डरावना लगा कि उसी समय उन्होंने वीराना फिल्म बनाने की सोची। नंबर 12, वीराना का म्यूजिक दिया था बप्पी लाहिरी ने। ज्यादातर गाने गाए थे सुमन कल्याणपुर ने और साथ ही ये सुमन कल्याणपुर की आखिरी फिल्म भी थी जिसमें उन्होंने ये गाने गाए थे। इसके बाद सुमन कल्याणपुर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। नंबर 13, वीराना में सतीश शाह का किरदार मशहूर फिल्म मेकर अल्फ्रेड हिचकॉक से इंस्पायर्ड दिखाया गया है। हिचकॉक 6 दशकों तक सस्पेंस थ्रिलर फिल्में बनाते रहे और वो 5 बार ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी हुए थे। वीराना में सतीश शाह को अल्फ्रेड हिचकॉक का बहुत बड़ा फैन बताया गया है। वो उन्हीं की तरह एक सस्पेंस फिल्म बनाना चाहता है, जैसा कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा। नंबर 14, वीराना की पूरी कहानी एक सिंपल रिवेंज यानी कि बदले के ऊपर होने वाली थी, लेकिन सुपरनैचुरल ट्विस्ट ने इसे बाकी हॉरर फिल्मों से बिल्कुल अलग बना दिया। नंबर 15, सन 2017 में श्याम रामसे ने बताया कि वो वीराना 2 फिल्म भी बनाना चाहता है और जैस्मिन को दोबारा मूवी में लाना चाहता है। उन्होंने बताया था कि जैस्मिन कभी देश छोड़कर गई ही नहीं थी और अंडरवर्ल्ड वाला कोई एंगल सच नहीं था। असल में जैस्मिन की मां की मौत और डिप्रेशन ने उन्हें फिल्मों से दूर कर दिया था। पर सन 2019 में श्याम रामसे के निधन के बाद वीराना 2 हमेशा के लिए अधूरी रह गई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वीराना मूवी का बजट रखा गया था 45 लाख रुपए और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 2 करोड़ 70 लाख रुपए की और ये उस समय की ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और इसी के साथ इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी की कंप्लीट लेंथ है 2 घंटे 8 मिनट की। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा और देखना चाहते हो तो मूवी आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएगी। वैसे ये थे वीराना 1988 के वो सभी मिस्टीरियस और दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। वैसे वीराना कोई नॉर्मल हॉरर फिल्म नहीं थी। ये अपने रहस्यों, अपनी कहानी और अपनी लीड एक्ट्रेस जैस्मिन के गायब हो जाने वाली कहानी की वजह से आज भी लोगों की क्यूरियोसिटी बनाए रखती है। अगर आपको वीराना के ये हिडन फैक्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना और ऐसी ही फिल्मों के अनसीन और अननोन फैक्ट्स सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।